हाय फ्रेंड्स, मैं वापस आ गया हूँ आपके साथ फिर से एक आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने के लिए। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आरबीआई ने बैंक से कितना पैसा कमाया और कैसे। इस फैक्ट को डिकोड करते हैं फ्रेंड्स। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आईएक्सएमबी। सबसे पहले हम डेटा लेके बात करते हैं, बिकॉज डेटा एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। किस तरीके का डेटा पूछा जा सकता है? एग्जैक्टली उसी तरीके का जिस तरीका मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर मैं 2022-23 की बात करूं, तो इंटरेस्ट इनकम जो है बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, दोनों मिला के जो इंटरेस्ट इनकम है वो है 1791.55 करोड़। अगर आप यही चीज देखोगे 2023-24 में, तो जो इंटरेस्ट इनकम है ये गिर गया टू 718.92 करोड़। अब ऐसा क्यों हुआ? इस चीज को समझने के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पूरे इकोनॉमी का कि इन्फ्लेशन सिचुएशन क्या रहा है। बिकॉज बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई के पास लोन लेने कब जाएगी? करेक्ट। और आरबीआई से लोन वो क्यों लेगी? ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देखो, मैंने इन्फ्लेशन इसलिए बताया क्योंकि जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो यू ऑल्सो नो दैट रेपो रेट इज ऑल्सो हाई। और अगर आप देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी जितने भी हुए हैं लास्ट में, आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है बढ़ाने के बाद, तो 6.5 पे वो कांस्टेंट है, विच इज वेरी हाई रेपो रेट। तो इस रेपो रेट पे जब बैंक्स लोन लेने जाएगी तो ऑब्वियसली उन्हें बहुत इंटरेस्ट पे करना होगा। सो बैंक्स बहुत कम जा रही है आरबीआई के पास लोन लेने के लिए। इसी वजह से जो आरबीआई का इंटरेस्ट इनकम है ये भी कम है। यहां पे आरबीआई इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आई होप ये तो आपको पता ही है। तो आरबीआई का मोटो कहीं पे नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट अर्न करना है। आरबीआई का मोटो ये है कि मुझे कंट्री में ग्रोथ लाना है और एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना है, विच आरबीआई इज डूइंग। राइट। तो देखो, ये डेटा जब आप इंडिविजुअली देखोगे तो शायद इन चीजों के बारे में आप सोच नहीं पाओगे, लेकिन इन चीजों के बारे में आप जैसे सोच पाओगे, देन यू वुड बी एबल टू राइट ए वेरी गुड आंसर फॉर योर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन ऑफ मे बी ईएसआई एंड फाइनेंस, क्योंकि ये सवाल ईएसआई में भी आ सकता है, फाइनेंस में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आरबीआई के इनकम रिपोर्ट में एक बार देखते हैं कि इनकम रिपोर्ट में ये कहां पे दिख रहा है। राइट। तो इनकम रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो आप यहां देख सकते हो जो इंटरेस्ट है ना, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो किस तरीके का रहा है। ठीक है। अब एक बार मैं रेपो रेट को भी आपको बता देता हूं। अब यहां पे देखो, रेपो रेट आज के दिन में है 6.50%। ठीक है। आपको पॉलिसी कॉरिडोर के बारे में पता है जो है 0.25, है ना। तो जब आप -0.25 करोगे 6.50 से, तो आपको एसडीएफ मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, जो आरबीआई में 2022 अप्रैल में लॉन्च किया था। राइट। तो एसडीएफ पे कितना इंटरेस्ट पे किया गया है आरबीआई के द्वारा, आप देख सकते हो। तो इंटरेस्ट कितना है? 5616.80 करोड़। ये माइनस पे क्यों है? क्योंकि ये आरबीआई ने पे किया है। करेक्ट। और एसडीएफ का मतलब क्या है? अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड्स है, वो फंड्स आरबीआई के पास पार्क कर सकती है, सो दैट दे आर एबल टू अर्न सम इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। राइट। तो इसको कोविड के टाइम पे लॉन्च किया गया था, मतलब आफ्टर कोविड, और इसको अभी तक कंटिन्यू कर रही है आरबीआई, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है। अगर आप देखोगे एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है रेपो रेट से 0.25%, वो है 6.75%। ठीक है। तो देखो, एमएसएफ ऑपरेशंस में आरबीआई ने 3413.37 करोड़ अर्न किया है। तो देखो, ये जो सारा चीज है ना, ये है रिपो ऑपरेशंस अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मतलब आरबीआई समय समय पे लिक्विडिटी या मनी सप्लाई जिसको बोलते हैं, उसको मेजर करते रहती है। जब भी सिस्टम में मनी सप्लाई ज्यादा होता है, बिकॉज आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, आरबीआई उस मनी सप्लाई को कम करती है यूजिंग रेपो ऑपरेशंस। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जब लिक्विडिटी कम होता है तो आरबीआई लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेक्ट करती है। तो ये सारा बिना फायदे का तो नहीं होता है। तो वो सारा एसडीएफ में होता है, एमएसएफ में होता है, रेपो रेट में होता है, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट में होता है। अच्छा, यहां पे मैंने फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट बताया। देखो, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट में आपको एक चीज समझ में आता होगा या कंफ्यूजन भी लगता होगा कि सर इसमें इंटरेस्ट इतना कम है तो क्यों बैंक इसमें पैसा नहीं रखती है। देखो, फिक्स रिवर्स रेपो रेट में कोलेटरल लगता है, बाकी एसडीएफ में कोलेटरल नहीं लगता। तो दैट्स द डिफरेंस। राइट। अब कोलेटरल भी चाहिए। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी।
मिलते हैं आखिर वीडियो पे, फैक्ट नंबर 10 वीडियो कमिंग सून. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% faster, but to do that, always remember you will have to download our app. So if you have not done, please download the app now.